मनु जी महाराज अपनी बेटी के लिए वर ढूंढने लगे। देखो, जब बेटी पैदा हो जाती है ना, तो माता पिता को एक ही चिंता सताती है कि इसको अच्छा वर मिल जाए। अब वर ढूंढते हुए इधर उधर ढूंढने लगे, तो मनु जी महाराज को लगा कि ब्रह्मा जी को जाकर मुझे कुछ सलाह करनी चाहिए। अपने पिता ब्रह्मा जी के पास सलाह करने चले गए। पिताश्री, मैं अपनी कन्या के लिए विवाह करने के लिए योग्य वर ढूंढ रहा हूं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किसके साथ विवाह कर दूं। ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा करो कि तुम कर्दम ऋषि के साथ अपनी बेटी का विवाह कर दो। कर्दम ऋषि ब्रह्मा जी के छाया द्वारा प्रकट हुए हैं। अब तो ब्रह्मा जी की आज्ञा मिली। मनु जी महाराज अपनी पुत्री और अपनी पत्नी दोनों को साथ में लेकर कर्दम ऋषि जहां पर तपस्या में बैठे हुए थे वहां पहुंचे। जैसे ही कर्दम ऋषि ने मनु जी महाराज को आता हुआ देखा, अपने आसन से उठे, भीतर कुटिया में गए, 3 आसन उठाकर लेकर आए और अपने सामने जब बिछाया, मनु जी महाराज को स्वागत किया। आइए महाराज, आपका स्वागत है हमारी कुटिया में। जब कर्दम ऋषि ने स्वागत किया है, मनु जी महाराज आकर आसन पर बैठ गए। शत्रुपा महारानी भी आकर आसन में बैठी, लेकिन उनके साथ जो कन्या है देवहूति, कन्या सोचने लगी कि मेरे पिताजी इनके साथ मेरा विवाह करने के लिए प्रस्ताव लेकर आए और ये होने वाले मेरे भविष्य के पति हैं, और कोई नारी अपने पति से सेवा कैसे ग्रहण कर सकती है? नहीं, मुझे इनके द्वारा की गई सेवा को स्वीकार नहीं करना होगा, लेकिन मैं इनके द्वारा बिछाई गई इस आसन को स्वीकार नहीं भी करती हूं तो भी इनका अपमान हो जाएगा, इसलिए मैं क्या करूं? ऐसा सोचकर, बड़ी विचारण, बड़ी ज्ञानी थी, बहुत सुशील थी देवहूति, वो आगे बढ़ी और उस आसन का इज्जत भी रह जाए, मर्यादा भी रह जाए और इनके द्वारा की गई सेवा को स्वीकार भी न किया जाए, मर्यादित जीवन जीने के लिए इन्होंने उस आसन पर जाकर अपने दोनों हाथ रख दिए और नीचे जमीन में, खाली जमीन पर बैठ गए। कर्दम ऋषि ने नजर उठाकर देखा, वो इतनी ज्ञानी कन्या, कितनी सुशील है, इसका व्यवहार तो देखो। मन ही मन उस कन्या के प्रति कर्दम ऋषि हैं, ये प्रभावित हो गए। अरे, इतनी सुशील कन्या। देखो, कन्या का जो गुण होता है ना, उसका आचरण ही तो गुण होता है। आचरण से ही कन्या आभूषित होती है। और जैसे ही कर्दम ऋषि ने इस कन्या को देखा है, इतने में तो मनु जी महाराज ने प्रस्ताव आगे बढ़ा दिया। ऋषिवर, मैं आपके सामने अपनी कन्या का विवाह करने का प्रस्ताव लेकर आया। कर्दम ऋषि तो तपस्या में बैठे हुए थे। मनु जी महाराज से बोलने लगे, मनु जी महाराज, वैसे तो मैंने शादी की कभी सोची भी नहीं थी, लेकिन आप प्रस्ताव लेकर आए हो तो नीति कहती है, उद्यतस्य हि कामस्य प्रतिवादो न सस्यते। अपने आप प्राप्त वस्तु को तो बड़े बड़े त्यागी भी नहीं ठुकराना चाहिए, बड़े बड़े त्यागियों को भी नहीं ठुकराना चाहिए। अपने आप यदि कोई वस्तु प्राप्त होती हो, उसके लिए आपको जब प्रयत्न न करना पड़े और अपने आप कोई वस्तु आपके पास आ रही है तो उसको स्वीकार कर लो, ये शास्त्र कहता है। उद्यतस्य हि कामस्य प्रतिवादो न स। जब इस बात को याद आया, तुरंत कर्दम ऋषि ने मनु जी महाराज के सामने हामी भर दी और कह दी, महाराज, तुम्हारी कन्या के साथ मैं विवाह तो कर लूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। शर्त? महाराज, क्या शर्त है, बताइए। कर्दम ऋषि ने मनु जी महाराज के समक्ष एक शर्त रखी कि तुम्हारी कन्या के द्वारा मेरे घर में जैसे ही पुत्र पैदा होगा, मैं तुम्हारी कन्या को छोड़कर तपस्या करने चला जाऊंगा। मंजूर हो तो मेरे साथ तुम्हारी कन्या का विवाह कर दो, नहीं तो यहां से चले जाओ। इतना कहना था। अब कल्पना करो, यदि वर्तमान समय में यदि कोई लड़का इस प्रकार से बात करता तो आप क्या करते? ऐसा लड़के का क्या करना? अरे, बच्चा पैदा होते ही ये छोड़ करके चला जाएगा। लेकिन उस समय का जमाना ऐसा था। कर्दम ऋषि के इस प्रस्ताव को मनु जी महाराज ने और देवहूति महारानी ने और शत्रुपा महारानी ने, तीनों ने स्वीकार कर लिया। ठीक है महाराज, मेरी कन्या के गर्भ से जैसे ही पुत्र पैदा हो जाए, आप इसको छोड़कर चले जाना तपस्या कर। राजी हो गए।
कल्पना कर सकते हैं उस समय का त्याग कैसा होता था। और धूमधाम से विवाह हुआ है। देखो, जगत की पहली बेटी का शादी जब हुआ, जब बेटी का विदाई कर रहे थे, कितना रोए होंगे माँ बाप, कल्पना करो। और राज महल में पली बेटी एक झोपड़े में जा रही है। करदम ऋषि ने कहा, चलो देवी, तुम्हारा और मेरा विवाह हुआ है, अब घर चलो। पैदल लेकर के चले। कभी पैदल नहीं चली थी देवहूति, और बड़े बड़े पहाड़ों को पार करके, पैदल चला करके, कई सारे पहाड़ पार करने के बाद बहुत ऊंची पहाड़ पर जब पहुंचे, करदम ऋषि ने एक झोपड़ी दिखाई, देवी हमारा घर ये है। जब झोपड़ी देखी, दरवाजा खोला, भीतर गई देवहूति महारानी। पूरे मकड़ी के जाले लगे हुए घर में, और ऊपर की जो फूंस थी वो फट चुकी थी। ऊपर से सूरज नारायण भगवान का घर के भीतर से ही दर्शन हो रहा था। इस हालत का जब घर देखा, अपने पिताजी के घर याद आ गई। पर मेरा विवाह पिताश्री ने इन्हीं ऋषि के साथ किया है, तो मुझे इन्हीं ऋषि के साथ रहना, इसी घर में रहना। वन में गई, थोड़ी सी तीन के तोड़ करके लेकर आई, झाड़ू बनाकर घर के भीतर झोपड़ी के जो जितने भी जाले थे उन सबको, जालों को फेंका, पोछा लगाया है घर के भीतर। वन में जाकर थोड़ी सी कुसा काट के लेके आई हैं, और कुसा को लेकर जब बिछाया है घर के भीतर, आसन बनाया है। पतिदेव को बुलाया, पतिदेव आइए, घर साफ हो गया, मैंने आसन भी बिछा दी। जैसे ही निवेदन किया, करदम ऋषि बाहर पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, भीतर आकर जैसे ही उस कुसा के आसन पर विराजमान हुए हैं। ये तो तपस्वी ऋषि थे। भीतर जाकर जैसे ही आसन पर बैठे, इनको समाधि लग गई। हजारों वर्ष की समाधि में ये समाधिस्थ हो गए मेरे फादर। विवाह करके पत्नी को लेकर आए, और जैसे ही घर के भीतर घुसे, तुरंत समाधि में लीन हो गए। एक दिन की नहीं, 2 दिन की नहीं समाधि, हजारों वर्ष की समाधि लग गई इनको। लेकिन देवहूति परम सुशील थी। देवहूति प्रत्येक दिन वन में जाती है, अनेक प्रकार के फल तोड़कर लेकर आती है। पतिदेव की समाधि टूटेगी तो उनको खिलाऊंगी क्या? फल लाकर दोने में रखती है, इंतजार करती है कि पति की समाधि टूटे। जब पति की समाधि नहीं टूटती, प्रत्येक दिन प्रातःकाल उठकर वन में जाकर फल तोड़कर लेकर के आना, पति को भोग लगाना, फिर स्वयं पा लेना। इस प्रकार की उनकी दैनिक दिनचर्या हो गई। 1000 वर्ष जब व्यतीत हुए मेरे भाई बहन, तब करदम ऋषि की जब समाधि टूटी और नेत्र जब खुले, अपने सामने बैठी हुई बूढ़ी बुढ़िया को जब देखा, प्रश्न किया, देवी तुम कौन? अपनी पत्नी को नहीं पहचाना करदम ऋषि ने। प्रश्न किया, तुम कौन देवी? देवहूति माता के आंखों से आंसू गिरने लगे। पतिदेव, मुझे भूल गए आप? मैं आपकी धर्मपत्नी, मेरा नाम देवहूति, आपका और मेरा धूमधाम से विवाह हुआ था, मैं मनुजी महाराज की पुत्री हूं, मुझे भूल गए? इतना सुनना था। करदम ऋषि के आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। देवी, मैं तुमको विवाह करके लेकर के आया और मैंने तुम्हारे को विसरा दी, फिर भी तुम मेरी सेवा को न छोड़कर तुम मेरी सेवा में लगी रही। धन्य हो देवी, तुम्हारी इस सेवा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। देवी, तुमको मुझसे कुछ चाहिए तो मांगो। आंखों से आंसू गिराते हुए देवहूति बोलने लगी, पतिदेव, कोई भी नारी जब विवाहित होती है तो उसके मन में एक ही इच्छा होती है, वो इच्छा ये कि उसके गर्भ से कोई संतान पैदा हो जाए। मेरी भी विवाह होने के बाद यही इच्छा शेष रह गई है पतिदेव, मेरे भी गर्भ से संतान पैदा हो जाए, बस इतना कहना था। अब तो करदम ऋषि के आंखों से जो आंसू गिरने लगे, वो आंसू जो गिर रहे थे उससे एक सरोवर बना जिसका नाम है बिंदु सरोवर। ये गुजरात प्रदेश में सिद्धपुर जिले में पड़ता है। करदम ऋषि अपनी पत्नी देवहूति को हाथ पकड़कर लेकर के गए और जैसे ही उस सरोवर से डुबकी लगाकर बाहर निकले, तो मानो जब डुबकी लगाकर ये दोनों सरोवर से निकले तो इनका तपस्या का इतना प्रभाव था, ये दोनों के दोनों मानो 16 साल के युवक और युवती के रूप में दिखने लगे। इतने सुंदर और परम रूपवान और बिल्कुल 16 साल के युवक और युवती।
बूढ़ी हो चुकी थी देवहूति, लेकिन तप के प्रभाव से आज युवती हुई है पुनः। और कर्दम ऋषि ने एक कामग नामक विमान को तुरंत तैयार किया। वो विमान ऐसा था, समझने के लिए बहुत आसान है। क्रूज की यात्रा में आप लोग गए हैं, क्रूज की यात्रा में जो गए हैं उनको मालूम है कि उसमें हर चीज होती है, आपको जो चाहिए, बस पैसा होना चाहिए। लेकिन वो जो विमान था कामग नामक, उसमें भी क्रूज की यात्रा में जो सुविधाएं होती हैं उस प्रकार की 7 स्टार सुविधा से लैस वो विमान तैयार किया मंत्र शक्ति से। अनेक प्रकार के बड़े सुंदर सुंदर कमरे, अनेक प्रकार के क्रीड़ा गृह, अनेक प्रकार के स्नान के, वो जो स्विमिंग पूल बोला जाता है आजकल, उस टाइप के क्रीड़ा स्थली, अनेक प्रकार के रमणीक चलचित्र चलने वाले हॉल, अनेक प्रकार से सुविधाएं, बहुत सारे दास दासियां। देवहूति महारानी ने जैसे उस विमान को देखा मन अत्यंत प्रफुल्लित हो गया। हजारों वर्ष तक उस विमान पर ये कर्दम ऋषि और देवहूति महारानी ने जैसे ही विचरण किया, ये दोनों भोग में प्रवृत्त हो गए। देवहूति महारानी गर्भवती हो गई। जब गर्भवती हुई है, कर्दम ऋषि ने कहा देवी अब तुम गर्भवती हो गई, चलो जरा अपने घर चलते हैं। ये दोनों के दोनों पुनः घर में जब आए हैं, देवहूति महारानी के गर्भ से 9 कन्याओं का जन्म हुआ है। जब 9 कन्याओं का जन्म हुआ, कर्दम ऋषि बोलने लगे देवहूति शादी से पहले जो शर्त तय थी अब मुझे विदा दो, मैं जाना चाहता हूं तपस्या करने। देवहूति महारानी बोलने लगी महाराज क्या बोल रहे हैं आप? शादी से पहले जो शर्त तय थी उसमें बेटा पैदा होने पर आप तपस्या करने जाएंगे, ये शर्त में तय थी। अभी तो हमारे घर में महाराज केवल बेटियों का जन्म हुआ है, इसलिए आप मुझे छोड़कर कहीं जा नहीं सकते, इतना कहना था। कर्दम ऋषि बोलने लगे अच्छा देवी कोई बात नहीं। देवहूति महारानी बोलने लगी महाराज इन बेटियों का विवाह मैं कैसे करूंगी? आप पहले बेटियों का विवाह करके तब पुत्र पैदा हो तो चले जाना। मान गए कर्दम ऋषि। और धीरे धीरे ये कन्याएं जब बड़ी हुई हैं, कर्दम ऋषि ने अपनी कन्याओं का विवाह 9 ऋषियों के साथ किया। मरीचये कलाम प्रादात् अनसूया मथात्रये श्रद्धा मंगिरसे यक्ष पुलस्त्याय हवीर्भुवम् पुलहाय गतिं युक्तां क्रतवे च क्रियां सतीं भृगवे च यच् भृगवे ददात् शान्तिं वसिष्ठाय प्यरुन्धतिं। 9 कन्याओं का विवाह 9 ऋषियों के साथ हुआ। कला नाम की जो कन्या थी मरीचि ऋषि के साथ विवाहित हुई। अनसुईया नाम की कन्या अत्रि ऋषि के साथ विवाहित हुई। श्रद्धा नाम की कन्या अंगिरस नाम के ऋषि के साथ विवाह कर दिया। पुलस्त ऋषि के साथ हविर्भु नाम की कन्या का विवाह हुआ। पुलह के साथ गति नाम की कन्या का विवाह हुआ। क्रतु के साथ क्रिया का विवाह हुआ। भृगु के साथ ख्याति का विवाह हुआ। वशिष्ठ के साथ अरुंधति का विवाह हुआ। और अथर्वा ऋषि के साथ शांति नाम की कन्या का विवाह हुआ। ये जो 9 कन्याएं हैं देवहूति के गर्भ से नवदा भक्ति ही कन्या का रूप लेकर प्रकट हुई। क्यों? देखो जब तक हृदय से नवदा भक्ति प्रकट नहीं होती तब तक भगवान प्रकट हो ही नहीं सकता। आज देवहूति के गर्भ से भगवान को प्रकट होना है तो नवदा भक्ति तो पहले प्रकट होना ही था। भगवान से पहले नवदा भक्ति आना पड़ता। नवदा भक्ति के रूप में देवहूति की 9 कन्याओं का जन्म और 9 कन्याएं का विवाह जब ऋषियों के साथ हुआ। पुनः देवहूति जब गर्भवती हुई है, देवहूति के गर्भ में भगवान आ गए और भगवान का जब आगमन हुआ देवहूति ने कपिल देव भगवान को प्रकट किया। बोलिए कपिल देव भगवान की है। जैसे ही कपिल देव भगवान कपिल देवहूति के महारानी के समक्ष प्रकट हुए, छोटा बेटा के रूप में जब जैसे ही कपिल देव भगवान देवहूति के गोद में आए, कर्दम ऋषि ने अपने पुत्र को जब देखा गदगद हो गए। कर्दम ऋषि ने आकर भगवान को पुत्र के रूप में दर्शन पाकर गदगद हृदय से बोलने लगे देवहूति अब तो तुमको पुत्र मिल गया, अब मुझे तपस्या करने जाने दो वन में। जैसे ही विदा मांगी देवहूति ने अब रोका नहीं, कर्दम ऋषि को तपस्या करने जाने दे दिया।